एआईएमआईएम ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायकों ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है और सीमांचल को विशेष पैकेज से वंचित किया गया। विधायकों ने मांग करते हुए कहा कि सीमांचल को विशेष पैकेज दिया जाए। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विरोधी दल के सदस्यों ने हंगामा किया। सफाई कर्मी की मौत, अपराधियों के बढ़ते हौसले और शराबबंदी की असफलता का आरोप लगा। वाम दलों के सदस्यों ने सरकार को निशाने पर लिया। मधेपुरा में सदर अंचल के कर्मचारी को विजिलेंस ने एक महिला से 51,000 रुपया घूस लेते गिरफ्तार किया। विजिलेंस की एक कार्रवाई मधेपुरा स्थित उनके आवास पर हुई। कर्मचारी का नाम देव नारायण मेहता बताया जा रहा है, जो गम्हरिया में कर्मचारी था और डिप्टेशन में मधेपुरा में ड्यूटी लगी। बताया जा रहा है कि हनुमान नगर चोरा निवासी सुरुचि देवी नामक महिला से 51,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह कर्मचारी देव नारायण मेहता मधेपुरा स्थित सिंहेश्वर छात्रावास वाले आवास पर था और इस बीच शिकायतकर्ता महिला छात्रावास में रिश्वत लेकर गई, जहां से पैसे लेते हुए विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। और धावा दल के प्रभारी डीएसपी अरुण पासवान, डीएसपी संजय कुमार जायसवाल, इंस्पेक्टर सत्येंद्र राम, सुशील यादव, मिथिलेश जायसवाल सहित कई अधिकारी शामिल थे। इस संबंध में डीएसपी अरुण पासवान ने बताया कि सुबह करीब 8:20 पर निगरानी की छापेमारी मधेपुरा शहर के वार्ड नंबर 3 स्थित सिंहेश्वर छात्रावास में की गई, जहां 51,000 घूस लेते देव नारायण मेहता को पकड़ा गया। खनन मंत्री जनक राम के आप सचिव के पद पर पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मृत्युंजय कुमार को मंत्री ने अपने आप सचिव पद से हटा दिया। मंत्री ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय को पत्र लिखकर जानकारी दी है। गौरतलब है कि मृत्युंजय कुमार पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की थी, जहां से करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया। उसके बाद से ही विवाद बढ़ गया था और अब उन्हें पद से हटा दिया गया है। गोपालगंज में रंगदारी नहीं देने पर बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी की दुकान पर कई राउंड फायरिंग की। वहीं फायरिंग के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत है। वहीं आक्रोशित लोगों ने सुरक्षा को लेकर बथुआ पंचदेवरी रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना फुलवरिया के बथुआ बाजार की। जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यवसायी का नाम मनोज शाह है। वो फुलवरिया की काजीपुर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बेखौफ अपराधियों ने कुछ दिन पहले ही किराना व्यवसायी मनोज शाह से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पीड़ित के आवेदन पर फुलवरिया पुलिस ने व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई थी और इसके साथ ही उन्हें पुलिस सुरक्षा में ही घर से दुकान पर लाया जाता है। खबर है कि पुलिस को बिना सूचना दिए ही व्यवसायी दुकान पर चले गए थे। समस्तीपुर में वार्ड प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वार्ड प्रत्याशी हिमांशु कुमार चुनाव के बाद घर नहीं लौटे थे और देर रात सूचना मिली थी कि उसकी लाश वार्ड 9 में पड़ी है। जब घरवाले वहां गए तो वार्ड प्रत्याशी हिमांशु कुमार का शव पाया गया। घटना वारिसनगर थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत की मुगलानी चौक गांव के वार्ड 9 की है। बता दें कि सोमवार को ही रायपुर पंचायत में वोटिंग हुई थी। सुपौल में प्रतापगंज थाना इलाके में दुआनिया नहर के पास अपराधियों ने देर रात एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि दवा व्यवसायी फारबिसगंज से अपने घर राघोपुर लौट रहा था और इस दौरान दुआनिया नहर के पास अपराधियों ने घेर कर उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बगहा के वार्ड नंबर 9 में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीज की कुछ नहीं दिया जाता। आरोप के घंटों इधर उधर भटकने के बाद भी कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आया और जमीन विवाद में मारपीट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर आयुक्त ने जिलाधिकारी बेतिया को चिट्ठी लिखकर सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की 15 गांव को बिहार में हस्तांतरण करने का साथ ही बिहार के 7 गांव को उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण करने से संबंधित प्रस्ताव भेजा है। गौरतलब है कि तिरहुत प्रमंडल आयुक्त मुजफ्फरपुर के दिए गए निर्देश के मुताबिक सीमावर्ती उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती गांव के हस्तांतरण का प्रस्ताव है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के महाराजगंज तहसील के 8 गांव और कुशीनगर जनपद के 7 गांव को बिहार में
शामिल करने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ पश्चिम चंपारण जिले के 7 गांव को उत्तर प्रदेश में शामिल करने का प्रस्ताव है। इस मामले में बगहा सीओ राजीव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि विभागीय स्तर पर चिट्ठी मिली है और इस संबंध में अब जांच कर संबंधित रिपोर्ट को जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। हालांकि गांव की अदला बदली की खबरों के बीच इस बात का ग्रामीणों ने विरोध किया है कि आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही मंचरिया गांव के लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब गन्ना, गंडक और डकैतों से परेशान होकर लोग पलायन कर रहे थे तब क्यों नहीं हुई अदला बदली, और आज जब सभी सुविधाओं की उपलब्धता है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री और रांची की महापौर आशा लकड़ा दिल्ली से पदभार ग्रहण कर आज रांची पहुंची। इस दौरान हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर खाजेबाजी के साथ पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने आशा लकड़ा को फूल देकर उन्हें सम्मानित किया। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए निकासी मामले में आज भी लालू प्रसाद के वकीलों की तरफ से बहस जारी रहेगी। इससे पहले सोमवार को भी चारा घोटाला से मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में पक्ष रखा गया। सुनवाई के दौरान फाइनेंस से जुड़े मामले पर पक्ष रखा गया और अब तक इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से 69 आरोपियों के द्वारा बहस पूरी की जा चुकी है। अब डॉक्टर और राजनेताओं की तरफ से बहस की जाएगी। बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का यह मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। लालू प्रसाद यादव के वकील अनंत विज ने बताया कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े RC 47A/96 मामले में अब डॉक्टर की ओर से बहस के बाद राजनेताओं की ओर से कोर्ट में दलील रखी जाएगी। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में अब तक 69 आरोपियों की ओर से दलीलें पूरी कर ली गई है। मामले में आज लालू प्रसाद की ओर से दलील रखी गई। बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर R.K. राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉक्टर K. प्रसाद, डॉक्टर गौरी शुक्ल प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं। राजमहल एसडीओ रोशन शाह ने अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजमहल मंडल की 3 पहाड़ थाना इलाके में बालू के अवैध खनन और परिवहन की जानकारी पर सोमवार को राजमहल पुलिस ने छापेमारी कर 9 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। नक्सलियों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस ने पोस्टर वार शुरू किया। अब तक पोस्टर चिपकाकर लोगों के बीच खौफ फैलाने वाले भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ एसपी अभियान दीपक पांडे ने अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में उनके ही तरीके से बात देने की कोशिश शुरू कर दी है। कभी पोस्टर चिपकाकर लेवी की मांग कर रहे तो कभी किसी की हत्या का फरमान सुनाने वाले भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान मजबूती से शुरू हुआ। इसके तहत पुलिस ने मंगलवार को नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड में अभियान चलाकर नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर साटने और पंपलेट बांटने का काम शुरू किया है। दरअसल नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लोहरदगा पुलिस ने यह अभियान छेड़ा है। एसपी प्रियंका बेड़ा और एसपी अभियान दीपक पांडे की अगुवाई में लोहरदगा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों को जागरूक करने का काम शुरू किया है। लोहरदगा पुलिस के निर्देशों पर खून से सने ये हाथ न तो तुम इन खूनियों के शीर्षक के साथ पोस्टर अभियान चलाया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों से कहा है कि अब समय आ गया है कि हम इनका विरोध करें और आइए हम मिलकर नक्सलियों का बहिष्कार करें, एक सुंदर और संपन्न झारखंड बनाएं। पुलिस के इस अभियान का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ने की बात भी कही जा रही है। बागबारा इलाके की बरूरा थाना क्षेत्र स्थित जमुआटाड़ में एक पुराने ट्रू वैल्यू का शोरूम में आग लग गई, जिसकी कई गाड़ियां और वहां रखे टायर जलकर राख हो गए। आग से लाखों रुपए के नुकसान न होने की आशंका जताई जा रही है। आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और
फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार शोरूम के मालिक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से वायरिंग का काम किया हुआ है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही आग लगने की घटना कैसे घटी इसका खुलासा हो पाएगा। देवघर एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी बिल्डिंग, रनवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देवघर एयरपोर्ट में एक अनोखी पहल भी की गई है, जिसके तहत टर्मिनल बिल्डिंग के पास कार पार्किंग में शेड बनाया गया है। यह शेड दूसरे शेड से इसलिए अलग है क्योंकि कार पार्किंग के लिए बन रहे शेड सोलर पैनल से बना है, जिसके तहत गाड़ियों को पानी धूप से तो बचाव होगा ही, साथ ही सोलर पैनल के जरिए टर्मिनल बिल्डिंग को बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत देवघर एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ढींगरा ने बताया कि एक अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत शेड में एस्बेस्टस की जगह सोलर पैनल का उपयोग किया गया है, जिससे बिजली उत्पन्न कर टर्मिनल को दिया जाएगा। लातेहार जिला के बरवाडी थाना इलाके में एक बुजुर्ग की अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पूरा मामला मंगरा का है। बता दें कि मृतक के शरीर पर तेज धार और 3-4 जगह गहरे निशान है। दुर्घटना को लेकर मृतक के पुत्र ने बताया कि वो लोग सभी मानिका बताया कि बेटी की शादी समारोह में शिरकत करने पूरे परिवार के संग गए हुए थे। वहीं पुलिस ने आपसी रंजिश में शख्स की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है।